Hello students, welcome to GK Exclusive YouTube channel B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2017 फर्स्ट पेपर है ये पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। 3 आवर्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है, पास मार्क्स 40 होता है। नोट है आपका आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नंबर 1 कैरिंग 40 मार्क्स इन is compulsory, answer 1 question carrying 50 marks from each unit. Okay, your second note is the answers to short questions should not exceed 200 words and the answer to long questions should not exceed 500 words. जो आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे वो 200 से अधिक नहीं होने चाहिए, 200 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए, और जो आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे वो 500 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका ज्ञान मीमांसा से आपका क्या तात्पर्य, व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, एक्सप्लेन। बी है आपका बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए। इनुमरेट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। सी है नकारात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेगेटिव एजुकेशन, एक्सप्लेन। डी है आपका महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस ऑफ महात्मा गांधी। ई है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सोशल चेंज। एफ है राष्ट्रीय एकता तथा देशभक्ति के में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इंटीग्रेशन एंड पेट्रियोटिज्म। जी है आपका आर्थिक विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एच सभ्यता एवं संस्कृति में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई नंबर है आपका प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इनुमरेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। जे है आपका सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक पिछड़ापन सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ कल्चरल लैग थ्योरी इन सोशल चेंज, एक्सप्लेन। यूनिट फर्स्ट है आपका सेकंड नंबर, दर्शन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख उपांगों का विवरण दीजिए। डिफाइन फिलॉसफी, डिस्क्राइब इट्स इम्पॉर्टेंट सब डिविजन्स। और करके है थर्ड नंबर, उपनिषदीय शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट उपनिषदीय एजुकेशनल फिलॉसफी। एक यूनिट है जिसमें सेकंड और थर्ड 2 क्वेश्चन है, इसमें से कोई आपको एक ही करना है। सेकंड यूनिट है आपका फोर्थ नंबर, आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। डिफाइनिंग आइडियलिज्म, क्लैरिफाई एम्स ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन। और करके हैं 5 नंबर, एनी बेसेंट के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए एवं इसकी संदर्भिक उपादेयता पर प्रकाश डालें। Evaluate Annie Besant philosophy of education and focus on its contextual relevance. यूनिट थर्ड है आपका 6 नंबर, राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भारतीय समाज की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। और करके 7 नंबर, मानव अधिकार शिक्षा से आप क्या समझते हैं, भारतीय संदर्भ में इसकी अनुप्रयोगात्मक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट एजुकेशन, फोकस ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशनल रेलिवेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यूनिट 4 है 8 नंबर, शैक्षिक नियोजन से क्या तात्पर्य है, मानव शक्ति नियोजन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एजुकेशनल प्लानिंग, इलस्ट्रेट रोल ऑफ एजुकेशन इन मैन पावर प्लानिंग। और 9 है संस्कृति की परिभाषा दीजिए। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। डिफाइन कल्चर, फोकस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो ये रहा आपका पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। तो 2017 का ये पेपर था। If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.